हाँ, पूरे परिचय के साथ बोलिएगा आप कि आपकी क्या मांगे हैं और मिलने गई थी ब्रजेश पाठक से, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको उसके बारे में। मैं शिखा पाल 69,000 जो शिक्षक भर्ती चल रही है, विगत 3 से 3.5 साल उसको कंप्लीट होने आ रहे हैं। मैं उसी की पीड़ित छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग इतने दिनों से दर दर भटक रहे हैं, सभी के पास गए। हमारी जो आंदोलन रहा उसको भी लगभग 21 जून को पूरा 1 साल होने को आ रहा है। पहले हम लोग SCRT में बैठे, फिर हम लोग इको गार्डन फिर आए, फिर हमने पानी की टंकी का संघर्ष किया। वहाँ भी 6 महीने में पानी की टंकी पर 100 फीट ऊंचाई पर बैठी रही। हमारा बस एक ही मुद्दा था कि सरकार से हमारी यही अपील थी कि जो भी हमारे 1,37,000 पद हैं, जितने उसमें रिक्त पद हैं, उन्हीं को भरने के संबंध में हम लोग इतने दिनों तक धरना अपना प्रदर्शन करते रहे। सरकार माननीय योगी जी ने ही अपने मुख से कहा था कि हमारे पास एक बेसिक विभाग में 1,37,000 पद रिक्त हैं, बट उसके लिए योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को पूरा करते हुए हम लोग ने 2018 में सुपर टेट की परीक्षा दी थी। उसका जो परीक्षा हुआ 6 जनवरी 2019 को हुआ था। उसमें हमने पहले टेट क्वालिफाई किया, फिर सुपर टेट हमने क्वालिफाई किया। सरकार की यही मांग थी कि जो बच्चे 60-65 कट ऑफ लाएंगे वो उत्तीर्ण माने जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप ही के मानक जो आपने तय किए थे कि आपको 60-65 वाले उत्तीर्ण अभ्यर्थी चाहिए, योग्य अभ्यर्थी चाहिए, तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर बच्चे 60-65% लाकर नहीं बैठे हुए हैं, वो 2 परीक्षाएं उत्तीर्ण कर बैठे हुए हैं और 115 और 118 नंबर लेकर बैठे हुए हैं, मगर उनका चयन क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब बेसिक विभाग में हज़ारों की संख्या में रिक्त पद बचे हुए हैं और हमारी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35,000 की बची हुई है, तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ अगर वो योग्यता का सम्मान करते हैं और हमारी जो इस तरीके से हम लाचार घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, तो हमारी यही सरकार से अपील है कि एक बार हमसे मिला जाए, हमारी बातों को सुना जाए। क्योंकि यहाँ पर जितने भी इस जो भर्ती से जो वंचित रह गए हैं, नियुक्ति से वंचित रह गए, उसमें ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, लगभग 10 से 15,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ओवर एज हो रहे हैं, जो नेक्स्ट शिक्षक भर्ती में जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वैसे भी माननीय संदीप, जो अभी हमारे करंट में शिक्षा मंत्री बने हैं, संदीप सिंह जी हैं, उन्होंने खुद कहा है कि पहले की जो भर्तियां जो चल रही हैं, जो विगत भर्तियां हैं, उनका निपटारा होना चाहिए। अभी वो नई शिक्षक भर्ती लाने के मूड में नहीं है। तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि हम भी उसी विडंबना से जूझ रहे हैं। हम लोग भी 8 साल बाद हमको 2018 में मौका दिया गया था सुपर टेट। आज डिप्टी सीएम साहब से हुई जी भी इस जो भर्ती से जो वंचित रह गए हैं, नियुक्ति से वंचित रह गए, उसमें ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, लगभग 10 से 15,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ओवर एज हो रहे हैं, जो नेक्स्ट शिक्षक भर्ती में जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वैसे भी माननीय संदीप, जो अभी हमारे करंट में शिक्षा मंत्री बने हैं, संदीप सिंह जी हैं, उन्होंने खुद कहा है कि पहले की जो भर्तियां जो चल रही हैं, जो विगत भर्तियां हैं, उनका निपटारा होना चाहिए। अभी वो नई शिक्षक भर्ती लाने के मूड में नहीं है। तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि हम भी उसी विडंबना से जूझ रहे हैं। हम लोग भी 8 साल बाद हमको 2018 में मौका दिया गया था सुपर टेट। आज डिप्टी सीएम साहब से हुई जी वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको, क्या कहा उन्होंने? जी सर, आज मैं डेलीगेशन तो बहुत दिनों से मैं कर रही हूँ, पिछले 5 महीने से मेरा ये काम है। क्योंकि जब से मैं पानी की टंकी से उतरी थी, 5 महीने से मैं यही विधायक, सांसद, मंत्रियों से मैं मिल रही हूँ। ब्रजेश पाठक जी से पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी है। आज फिर मैं अपने प्रोफेसर संदीप पांडे जी जो हैं, उनके साथ मैं गई थी। उन्हीं के नेतृत्व में उन्होंने बोला कि मैं आपकी चल के मुलाकात करवा देता हूँ। तो मैं आज फिर उनके साथ गई, क्योंकि पहले तो वो कानून मंत्री थे माननीय ब्रजेश पाठक जी, बट करंट में हमारे डिप्टी सीएम हो चुके। तो हमें लगा कि अब उनका ओहदा और बढ़ गया है, शायद अब वो हमारी बातों को मजबूती से सुन पाएंगे और हमारे मैटर का निस्तारण करेंगे। इसी आज से मैं फिर आज गई थी। ऐसा नहीं है उन्होंने ज्ञापन लिया, हम लोगों का बात कहा कि ठीक है, हमारे संज्ञान में आपकी बातें हैं। 69,000 का मुद्दा हमारे संज्ञान में बनाओ। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि हमारा जो संघर्ष था वो पिछले ऐसा यूपी 75 जिलों में ऐसा कहीं नहीं है जहां नहीं गूंजा। आप पानी की टंकी पर बैठे हम लोगों ने इतना संघर्ष किया, हमारे भाई बहनों ने इतनी लाठियां डंडे सब खाए, खून भी बहा, जेल भी गए। ऐसा क्या रह गया, ये मैं पूछना चाहती हूँ। क्या पढ़ाई लिखाई करके, क्या ये डिग्रियाँ हासिल करने के बाद इसी तरीके से हम लोग को ये इको गार्डन का ही और जेल हमेशा हासिल होगी? मंत्री ब्रजेश पाठक ने आपसे क्या जवाब दिया कि क्या करना क्या है इसके बारे में? करना वही कहा उन्होंने कि हाँ ठीक है, हमें पता है, मैटर पता है आपका,
फिलहाल उन्होंने यही कहा। उद्धार कब तक होगा ये कुछ बोला? उन्होंने फिर से बोला कि हाँ 23 मई के, अभी तो मैं बहुत व्यस्त चल रहा हूँ, अभी हमसे और भी लोग मिलने, बहुत लोग आ रहे हैं, आपका मैटर मैं जानता हूँ, आप मुझसे 23 मई के बाद मिलिए, फिर मैं देखता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बस कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारी इतनी पहुँच नहीं है, मैं पहले बता दूँ, मैं एक साधारण, हम लोग अभ्यर्थी हैं 69,000 में, तो अब मैं सरकार से कहना चाहती हूँ सर हमारी इतनी पकड़ नहीं है कि ना हमारे पास ऐसा किसी विधायक का या सांसद का सोर्स है कि हम आप तक पहुँच पाए, हमारी पहुँच वहाँ तक हो सके। तो हम चाहते हैं कि जब आप खुद देख रहे हैं कि 1 साल से बच्चे दर दर भटक रहे हैं, तो मैं आपसे चाहती हूँ कि हमारी डेलीगेशन टीम को 5 मिनट का टाइम दिया जाए, ताकि हम खुद माननीय योगी जी से बात कर सके और अपनी पीड़ा को बता सके। और हमें पूरा विश्वास है